हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेयर आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो यहाँ पे अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, मन ही मन में उनका नाम ज़रूर फील कीजिए, महसूस कीजिए, ज़रूर उनका नाम लीजिए ताकि इंटेंशन सही हो और ये एनर्जी आपसे मैच हो। तो वीडियो को लाइक करें, यानी कि डबल टैप करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए, अपने पार्टनर से जुड़ने के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए मैं देखती हूँ आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स के कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात 11-11 पोर्टल में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में इस रिलेशनशिप को लेकर। कार्ड गिर चुके हैं द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, गुड न्यूज़ है, ट्रैवल है, और पार्टनर की तरफ से अगर मैसेज दिया जाए तो आप उनके लिए वर्ल्ड हो, ठीक है। चलिए आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। द वर्ल्ड की एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज रात की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स, आज रात की एनर्जी द डेवल, बाप रे बाप, उड़ी बाबा ही क्या, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की, बहुत सारे व्यूवर्स कॉल मैसेज आ सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, द डेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, बाबा रे बाबा, ये क्या, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप यहाँ जानते हो 11-11 पोर्टल क्या है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं जानते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ जान रहे हो, सीख रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आपको जानकारी है। लेकिन आप बदल रहे हो तो उनके मन में अग्रेसिव होते हैं। आपका बदलाव कहीं ना कहीं इन्हें कुछ ना कुछ फील कराता है। लेकिन प्यार इतना आसान है कि इंसान किया हुआ भूल जाता है, वो कर्मा बनकर लौटता भी है अगर वो इग्नोर करना शुरू करते हैं तो, ठीक है। काम को लेकर, करियर को लेकर, सिचुएशन को लेकर बहुत कुछ स्ट्रगल आता है जो आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो थोड़ा सा आज अग्रेसिव एनर्जी भी है और रिग्रेट भी है, मिस कर रहे हैं वो आपको, ठीक है, और आप उनके लिए विश भी हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जानकारी लेते हुए नज़र आ रही है पर्सन, ठीक है। लेकिन देखिए अपनी मुलाकात तो होकर रहेगी, कहने का मतलब एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। कार्ड्स देख लीजिए, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेकर किसी से जानकारी लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बात करें या ना करें, लेकिन आपको लेकर चर्चा या डिस्कस या आपको लेकर जानकारी लेते हुए ये नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। यानी मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी और एयर एनर्जी, सारे साइन यहाँ पे हैं। मिस तो कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी में, इनकी पर्सनालिटी में आप देख सकते हो कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, ये आपको प्यार तो करते हैं, नो डाउट कि ये प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये आपसे ईगो में आके आपसे बात ना कर रहे हो, ये अदर नंबर से बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है हो वर्क प्लेस पे हो, या इनकी फ्रेंड हो, या इनके बचपन के कोई फ्रेंड हो, या इनके कज़न हो, इनके भाई बहन हो, या फ्रेंड सर्किल हो। देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ईगो की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको आपकी आवाज़ को सुनना है, तो ये अदर नंबर से भी आपके तरफ कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी आवाज़ को सुन सकें। आपकी आवाज़ में कैसी ताकत है, इमोशनल हो, रो रहे हो, ईगो में हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जानकारी भी लेना है, ठीक है।
ये पर्सन के मन में अग्रेसिव एनर्जी ज़्यादा है, अट्रैक्शन तो है लेकिन अग्रेसिव एनर्जी, गुस्से में है आपके पार्टनर, ठीक है। तो देखिए 11-11 पोर्टल जो है वो आप जान रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर कुछ नहीं जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, पैशनेट एनर्जी है, अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स है। लेकिन कहा ना, जो सच्चा प्यार होता है, चाहे लाख आप ईगो से डील कर रहे हो, लाख डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, एक ना एक दिन समझ में आता ही है। और कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट किया जाता है कि इस पर्सन को समझना और समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको अहमियत होने लगती है। देखिए इस पर्सन को कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा है, ठीक है। ये परेशान भी हैं, नाराज भी हैं और बहुत जेलस भी हैं। वो क्यों? देखिए एक तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, पहली बात। और इनके अंदर अग्रेसिव एनर्जी भी है, और ये जब परेशान होते हैं तो पता है ना, इनकी नाराज़गी और बढ़ जाती है और ये कंफ्यूज्ड होने लगते हैं। देखिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में, या आपने, हो सकता है आपके एक्स हो, या आप मैरिड हो, कमिटेड हो, कुछ भी हो, थोड़ा इनसिक्योर हैं आपके पर्सन, लेकिन कोई है जहां आप इन्वॉल्व हो, जिनके साथ आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर के अग्रेसिव एनर्जी में आपके परिवर्तन, बदलाव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव और अपनी हेल्थ वेल्थ पर फोकस करते हुए इन्हें लग रहा है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, कहीं और आप इंजॉय कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है, या फिर आप किसी और से बात कर रहे हो, या अपने, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे फोकस कर रहे हो, या दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। देखिए कुछ भी हो सकता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत व्यस्त हो और मस्त हो, ठीक है। और क्या हो रहा है इनके अंदर? अग्रेसिव एनर्जी, परेशानी, नाराज़गी। लेकिन आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको एक टाइम भी उनकी याद नहीं आती। आप अपने आसपास के माहौल में इतने इन्वॉल्व हो चुके हो, चाहे वो फैमिली हो, या आपका काम हो, परिवार हो, या आपके एक्स हो, या आपके नेक्स्ट हो, उनके मन में तो ऐसा ही आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई आ गया है नेक्स्ट। तो अब इनको लग रहा है कि उनकी वैल्यू यहाँ पे कम गई है, आप बहुत मस्त हो गए अपने लाइफ में। लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके बदलते हुए व्यवहार, बिहेवियर उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी करा रहा है, गुस्सा भी और जेलस भी। और प्यार तो है ही, नो डाउट, लेकिन ये अग्रेसिव एनर्जी के साथ साथ लॉयल्टी भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन सिचुएशन स्टक है। उन्हें लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो, यहाँ पे थोड़ा ब्लेम आपको कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनसिक्योर है ये। उन्हें लग रहा है कि शायद आपको याद भी नहीं आता, आप दोनों ने एक साथ वक्त बिताया, एक दूसरे से प्यार बांटा, एक दूसरे के लिए जिया, एक दूसरे को आप इतना मिस करते थे, लेकिन आप तो बिल्कुल भूल चुके हो उनको। और ये अंदर से गुस्सा इनका बढ़ रहा है, जेलसी, चिड़चिड़ापन, मतलब यहाँ कह सकते हो ये जल रहे हैं, तप रहे हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत फट सकते हैं, उस तरह की एनर्जी है। क्योंकि इनकी चाहत जो है वो पूरी नहीं हो रही है आपसे फिजिकली एनर्जी लेना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में व्यस्त हो, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो। ये आपको चेस तो काफ़ी कर रहे हैं, या किसी से जानकारी यहाँ लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए हो सकता है कि किसी तरह का सेलिब्रेशन भी हो रहा है, लेकिन ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रहा है कि इस रिश्ते का
एहसास उन्हें हो रहा है, यानी कि वो हर हाल में आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए ये पर्सन इतनी इस एनर्जी में है कि प्रॉपर ढंग से ना इस रिश्ते के बारे में डिसीजन ले पा रहे हैं, ना आपको क्लियरिटी दे पा रहे हैं, ना स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं, और ना ही वो अच्छे तरह से काम पर फोकस कर पा रहे हैं। लेकिन इनके मन में है, भाई तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। द वर्ल्ड की एनर्जी हो सकता है एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, एक न्यू साइकिल चाह रहे हैं, गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, लेकिन ये ट्रैवल भी है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट भी है, गुड न्यूज़ की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी, रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, देखिए ये पर्सन अपने आप को इतना दुखी बना दे रहे हैं आपका इंतज़ार कर कर, लेकिन पैशनेट भी हैं, ऐसा नहीं है, डिसीजन लेना चाहे, लेकिन उन्हें लग रहा है ना कि आप के लिए शायद ये इम्पोर्टेंट अब रहे ही नहीं। ठीक है, और आप अपने लाइफ में बहुत जो एंजॉय करने लगे हो, मस्त रहने लगे हो, फोकस करने लगे हो, चाहे वो काम हो, फैमिली हो, फ्रेंड सर्किल हो, या बर्थडे पार्टी हो, या किसी पार्टी सार्टी में आप जा रहे हो। मुझे लग रहा है ये पार्टनर जो भी हैं आपके, या आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे से, या फिर आप किसी दोस्त के थ्रू मिले हो, या किसी सेलिब्रेशन में मिले हो, या फिर किसी वर्क प्लेस पे मिले हो, सोशल मीडिया पे मिले हो, या फिर किसी ट्रैवल के दौरान आप दोनों मिले हो। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप दोनों मिले हो, लेकिन इन्होंने सोचा भी नहीं था, जैसे आपने नहीं सोचा था ये बंदा बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कैसे कैसे, तो ये मेंटली और फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, और जब इनको वो प्यार, वो एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये बौखला रहे हैं, एकदम से लग रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, ये भी हो सकता है। आज के दिन में बहुत सारे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोग का 11/11 में बर्थडे है, कुछ मेरी फैमिली में भी है, और बहुत लोग का मैं देख रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जो यहाँ नहीं है, अब्रॉड में है, उनकी भांजी का भी है आज, और मेरे भी भांजा का है आज बहुत लोग का बर्थडे है। बहुत सारी खुशियाँ मिले आप सबको। ठीक है, अगर किसी का बर्थडे आज है तो बहुत अच्छा दिन है, मैनिफेस्टेशन का, डिसीजन का, लाइफ में आगे बढ़ने का, एक नई शुरुआत करने का। ठीक है, तो आज का दिन बहुत अच्छा है जिनका बर्थडे है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर हो सकता है बाबू, लेकिन खुशियाँ भी मिलती है, घबराने का नहीं, विश्वास करने का, प्रेयर प्रार्थना करने का। ओके, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो ये पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अंदर से ये फाइट कर रहे हैं, एक अकेलापन है। ठीक है, वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, इन्हें लगता है कि आप बात नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आप तो बात करना चाहते हो, आप उनके तरफ से अटेंशन पाना चाहते हो। बहुत सारे व्यूअर्स आप उनके तरफ से अटेंशन पाना चाहते हो, लेकिन उन्हें लगता है ना कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते हो। ठीक है, लेकिन शायद ये सोच रहे हैं कि आप उनके प्यार को, इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो। तो देखिए एनर्जी में कभी कभी मूड स्विंग्स भी होती है, स्टक एनर्जी है, ईगो है, गुस्सा है, ट्रिगर हो रहा है, कन्फ्यूज़न है, रिग्रेट है, तो मिसिंग एनर्जी है, तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके पर्सन कहना चाहते हैं यार तुम बहुत मतलबी हो। आपके पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं कि यार तुम बहुत मतलबी हो। ठीक है, ये आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, मतलब मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये आपसे थोड़ा सा परेशान आपको बोल कर करें, क्योंकि इनकी अग्रेसिव एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ ये काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी जो अट्रैक्टिव एनर्जी है। ठीक है, अरे भाई आप कल्पना से परे हो। ठीक है, आप सपनों से सुंदर हो, आप उनके लिए वर्ल्ड हो। ठीक है, आपके साथ रोमांस करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ फ्लर्ट करना इन्हें अच्छा लगता है। फ्लर्ट मीन्स मतलब ऐसे ही टाइम पास नहीं, फ्लर्ट मतलब आपको परेशान करना, मतलब जानबूझकर आपको परेशान करना, प्यार करना, हक करना। तो इस तरह आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का गलत फहमियाँ हैं, उसे दूर करना होगा। ठीक है, तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बार आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ बैठ चुका है, उनके डिफरेंट सोच है भाई, उनकी सोच एक जैसी रहती कहाँ है।
ठीक है। कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेस्ड, कभी गिल्ट, कभी मिसिंग एनर्जी, कभी पास्ट को लेकर सोचना। लेकिन ये पर्सन लगातार, मुझे लग रहा है कुछ लंबे समय से आपके लिए ये सोच रहे थे, ठीक है। कुछ लंबे टाइम से काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, जहां आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हो वो प्यार देने में जो इनकी नीड है, और इसलिए डिप्रेस्ड हैं। कभी कभी गुस्से में एंजाइटी है, जेलसी है, जिद है, गुस्सा है, नाराज़गी है, तो सारा कुछ इनकी एनर्जी में घूम रहा है। इसलिए थोड़ा सा आपको बोलना चाहते हैं, बहुत मतलबी हो यार, मुझे ऐसा नहीं था कि तुम बदल जाओगे। तो हो सकता है कि आपको समझा नहीं पा रहे, क्योंकि कभी कभी होता है ना, आपको समझाते हैं तो या तो आप दोनों में एकदम से बिंदास फाइटिंग हो जाती है, ठीक है। जब भी अप्रोच होती है, बातचीत होती है, एकदम से ऐसी फाइटिंग होती है, ऐसा होता है कि जैसे एक दूसरे से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन चाहते हैं कि कब मुझे तुम समझोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। देखिए ये कंफ्यूज्ड इसलिए हैं, थोड़ा इनसिक्योर हैं कि आपको समझा नहीं पा रहे वो, ठीक है। आपको समझाना पहाड़ तोड़ने के बराबर इनके लिए है, ठीक है। सबसे उलझ सकते हैं, आपसे नहीं। ज़्यादा परेशान होते तो आपको ब्लॉक कर देते, क्योंकि इनके पास पेशेंस ही नहीं आपसे बहस करने का, बात करने का। कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है कि आप इनकी एनर्जी को ट्रिगर कर दोगे। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पर्सन और आप, मैं दोनों ही की बात कर रही हूँ, अगर जहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ है, कन्फ्यूज़न है, तो देखिए बाबू, यहाँ पे पहले तो आप खुद को समझो। जब आप खुद को समझना शुरू कर दोगे ना, अपने अंदर के कमियों को ढूंढकर अपने ऊपर काम करने लगोगे ना, प्यार क्या, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ताकि जो आप सोचे वहाँ से कन्फ्यूज़न निकल जाए। आप खुद को समझना शुरू करो पहले। और बहुत सारे व्यूअर्स आप हो 9 ऑफ पेंटिकल्स में, और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी कि अभी भी बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते को लेकर लाइफ में खुद से फाइट कर रहे हो। अपने लिए आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो। कुछ व्यूअर्स जो अपने लिए प्यार करना चाहिए, बहुत सारे व्यूअर्स आप यहाँ ऐसे हो जो अपने लिए आप ऑनेस्ट नहीं हो। इनके लिए तो आप बल्ले बल्ले हो, लेकिन आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। और बहुत सारे व्यूअर्स जो आपने खुद के लिए सोचना शुरू किया है, तो कुछ व्यूअर्स तो आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है, कुछ डिसीजन लिया है, लेकिन कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर ढंग से बाबू अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। मुझे लग रहा है या अपने लाइफ में स्टक हो, प्यार को लेकर सोच रहे हो, या अंदर ही अंदर घुट रहे हो, या अपने आप से फाइट कर रहे हो। तो कभी कभी आपकी एनर्जी में किसी प्रकार का गिल्ट होता है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, सिचुएशन को देकर, रिश्ते को देकर, रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, इस पर्सन को लेकर आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन शायद बहुत सारे व्यूअर्स, अब आपको जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, अब आपको खुद के लिए डिसीजन लेना है। मतलब आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हो, आपको परमानेंट यूनियन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, रिलेशनशिप बैलेंस चाहिए, या फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, फ्यूचर को लेकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। तो कुछ व्यूअर्स आपने अपने आप को तो बदला है, लेकिन कुछ व्यूअर्स अभी भी आप बाबू अपने लाइफ में स्टक हो, जो कि ज़रूरी है आज का दिन अपने ऊपर एक नई शुरुआत करने का, कन्फ्यूज़न से निकलने का, गिल्ट से निकलने का कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। नहीं, टाइम किसी का बर्बाद नहीं होता है, ये एक नई शुरुआत होती है। जो भी आपके साथ हुआ है, आप विश्वास करो यूनिवर्स आपके साथ हैं। सिर्फ आप यूनिवर्स से कम्युनिकेशन करना आज के दिन सीख लीजिए और मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। देखिए आपके कन्फ्यूज़न कहाँ दूर जाते हैं और अपने आप को आप कैसे निकाल पाते हैं। ना ही एंजाइटी, ना ही डिप्रेस्ड एनर्जी, ना ही गिल्ट, ना ही किसी को मिस करोगे, आप आगे बढ़ोगे। अकेलेपन से आपको निकलना है। कुछ वर्ष आप बहुत अकेलेपन में रह रहे हो, जिस वजह से क्या होता है ना कि आप सही चीज़ को देख नहीं पा रहे हो सकता है आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। तो हो सकता है कुछ इनसिक्योर आप भी हो सकते हो, कुछ इनसिक्योर वो भी हो सकते हैं। मिलना तो तय है, क्योंकि मिलना बिल्कुल चाह रहे, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रियूनियन चाह रहे हैं और आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए कार्ड से अप्रोच भी करना चाह रहे हैं।
तो यहाँ डिसीजन लेने में इतना कन्फ्यूज़न होगा तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे अगर आप स्टक हो अपने लाइफ, अपने करियर, अपने हेल्थ पर अगर किसी तरह का फोकस नहीं कर पा रहे तो आज की एनर्जी है आपको अपने आप पर फोकस करने का, द हर्मिट में जाकर अपने आप को हील करने का, नॉलेज गेन करने का, अपने लुक, अपनी पर्सनालिटी, अपने हेयर पर फोकस करने का, ठीक है। कुछ वक्त अकेले में ऐसे निकालें, ये गाइडेंस आपके लिए जो दर्द में है, रो रहे हैं, द हर्मिट और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी करी कि आपके लिए कुछ वक्त यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, थोड़ा अपने आप से यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ आना है, आपको मतलब मैं क्या बोलूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स में आना है, जजमेंट में आना है। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि आपको हील होना है, स्टक एनर्जी से निकलना, आपको यहाँ पे और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ये आपके हाथ में है। कुछ व्यूअर्स आप इतने टूटे हुए कि आपको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा, आपको बार बार लग रहा है इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया। हो सकता है ना आप अच्छे से खा रहे हो, ना अच्छे से सो रहे हो, जैसे लग रहा है कोई निगेटिव एनर्जी ने आपको स्टक कर दिया, बांध लिया है। तो बाबू ये आपका हाथ है, आप इसे तोड़िए, काटिए, क्रश कीजिए, कट क्लियर कैंसिल कीजिए, आंखों पे पट्टी हटाइए, अपने हेयर, अपने लुक, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस कीजिए, थोड़ा हर्मिट मूड में जाकर अपनी हीलिंग कीजिए। कहा ना, अपने लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, एडजस्ट कीजिए, आप बहुत कुछ पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि पहला कार्ड द वर्ल्ड का वो गुड न्यूज़ का भी होता है, सेलिब्रेशन का भी होता है, कमिटमेंट का भी होता है, ठीक है, रिसेप्शन, मैरिज सबका होता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है, अप्रोच किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लॉन्ग टर्म का आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ से निकलना है जहाँ आप हो। तो कुछ व्यूअर्स ये आपके लिए गाइडेंस है बाबू, जो बहुत ज़्यादा स्टक और परेशान है कि आपने तो लॉयल्टी दिखाई, वो बंदा सिर्फ आता है और जाता है, मतलब आपसे सिर्फ फिजिकली रिलेशनशिप निभाता है या निभाती है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की जो सोच है, थिंकिंग है, ऐसा आप कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हो, शायद आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के साथ, क्योंकि वो आपको सिर्फ मतलब की तरफ आते हैं, लेकिन आपको ही आज मतलब ही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी हैं, जहाँ जैसे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी बहुत गुस्से में हैं। देखिए आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उन्हें अब लग रहा है, मिलना तो तय है, बातचीत हो सकती है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब आप यहाँ एडजस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। अब आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, थोड़ा इनसिक्योर भी हैं, लेकिन अंदर से जल रहे कि आपके अंदर जो परिवर्तन आया है ये इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से ट्रिगर कर रहा है, और ये आपके करीब आना चाहते हैं, मतलब आपको लॉयल्टी दिखा रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन है। लेकिन यही किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी क्या कह रहा है, ये एनर्जी जो ऐसी है कि ये बंदा जो है अगर कुछ बोल दे तो किसी को भी चोट पहुंच जाए, क्योंकि ये इसके हाथ में क्या है, तलवार है, वो क्या है, डेविल है। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो ये दिमाग से सोचने वाला इंसान ये नहीं सोचता कि किसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, या इन्होंने कुछ आपको मिसजज किया है, इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, हो सकता है इन्होंने, इनका बिहेवियर अच्छा ना रहा हो, आपका दिल तोड़ा। तो इस एनर्जी में अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है तो आज ये परेशान है, अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें इनसिक्योर है, रिग्रेट है, लेकिन फिर भी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये मिसिंग एनर्जी, सेलिब्रेशन, किसी का आज बर्थडे पार्टी है, ये भी दिख रहा है। तो देखिए ये पर्सन के मन में जलन है कि आप जैसे इंसान को खोना ही ना सबसे बड़ा जीवन का वो दुख होगा जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। ये आप वो अपॉर्चुनिटी हो जो इनके लाइफ की हो, जो इनके लाइफ में बहुत सारी खुशियों को आपने दिया है, ठीक है। ये पर्सन को फीलिंग्स बहुत है, लेकिन बहुत गहरी सोच में है, गुस्सा है, अग्रेसिव है, मतलब अंदर जो इंसान का मेंटली फिजिकली जब फाइटिंग होती है तो इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है। वही बात आपके पार्टनर की है। तो ये इनसिक्योर हैं, हो सकता है ये बातचीत करें, मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं,
आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। किसी की अगर बर्थडे पार्टी तो हो सकता है आपके पार्टनर कॉल मैसेज करके विश करें, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, इतना याद रखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। तो ये सेलिब्रेट, रीयूनियन, रही बात पेरेंट्स को लेकर, तो पेरेंट्स इशू आज भी है, लेकिन करें तो क्या करें। या फिर हो सकता है कि इनके लाइफ में या आपके लाइफ में किसी का गेट टुगेदर, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किसी के ना किसी के घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। और आपके पार्टनर किसी का बर्थडे है तो ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं, चाहे वो फ्लावर क्यों ना हो, बहुत बड़े गिफ्ट नहीं, छोटे मोटे गिफ्ट। तो ये पर्सन आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 8 ऑफ वांड बात भी करना चाहते हैं, विश भी करना चाहते हैं। देखिए स्टेटस डीपी हो, सोशल मीडिया पे हो, कुछ ना कुछ वो डाल सकते हैं। फिलहाल अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द वर्ल्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, बहुत सारे व्यूअर्स गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। 8 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर है, तो नंबर्स बहुत, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सारे व्यूवर्स आप देख लीजिए, आपके पार्टनर की एनर्जी जो है, मैं आज एंजल से भी पूछना चाहूँगी। बहुत सारे व्यूवर्स आपकी रियूनियन होएगी, ठीक है ना, घबराइए नहीं। इनको रिग्रेट भी है, लेकिन बहुत चाहत भरी है, लेकिन मन में जलन है। इतना आसानी से आप उनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते ना, मिस बहुत करें, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, दुखी उदास है, लेकिन ये सोच रहे हैं बहुत जल्द आपसे ये मिलने वाले हैं। एंजल मैसेज देख लेती हूँ, एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के लिए 1111 पोर्टल पर, उन्हें कोई मैसेज संदेश दें। टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर, क्या बात है, कुछ एक्शन होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, यानी कि वेट, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। किसी पुरानी बातों को आपको भुलाना होगा, शायद किसी चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। देखिए पास्ट हो या पास्ट की बातों को लेकर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा भी कि आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उसको लेट गो कीजिए। टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर एंड वेट। पहले से रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, घबराइए नहीं, बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन होने वाला है बहुत जल्द, थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। किसी चीज़ के लिए नो आया है, अगर आपके मन में, देख लीजिए, मैं कहना चाहूँगी आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। क्या इंट्यूशन में आ रहा है उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। देखिए वेट एंड नो, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, किसी बात को लेकर आप स्टक हो, किसी को या तो माफ़ नहीं कर पा रहे हो या चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो। तो वो क्या होता है, कहने का मतलब आप उस चीज़ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा अपने लिए एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, पुरानी बातों से निकलिए, गुस्से पे काबू रखिए। क्योंकि जब आपकी एनर्जी हिल नहीं होती है ना, तो आपको वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, और वो चीज़ नो की एनर्जी में आती, जो आप विश करते हो वो नो की एनर्जी में आती है, ठीक है। इसीलिए याद कीजिए कि आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक है, आपको रुकना नहीं है। और नो की एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं कि ये चीज़ होगा ही नहीं, ये चीज़ होगा ही नहीं, तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कुछ वर्ष मुझे लग रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन में कुछ रुकावटें आ रही, जहाँ अपने आप को आप हिल नहीं कर पा रहे हो, या टेंशन में रह रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सिचुएशन के अनुसार बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको रुकावट पैदा करती हैं, यानी इंतज़ार करवाती हैं, और वो ना की एनर्जी में आ जाती है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर फोकस करें, बहुत जल्द एक्शन होने वाला है, बहुत जल्द, ठीक है। टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ रहा है, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। अगर ये रिश्ता आप लॉन्ग टर्म चाहते हो,
रिश्ते में बैलेंस चाहते हो। उनकी एनर्जी को अग्रेसिव बनाने वाला आप हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपना सम्मान करना शुरू करते हो तो उनकी अहमियत घटने लगती है और उनको व्याकुलता आ जाती है, तड़पने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं, गुस्सा, जलन सब कुछ होने लगता है। तो उनको लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, खो भी नहीं सकते हैं। लेकिन हर इंसान के लिए भाई सोसाइटी, समाज, इमेज सब कुछ आपके लिए भी है, उनके लिए भी है। तो आप अपने लिए जब सेल्फ लव पर फोकस करते हो तो अपनी इमेज बनाते हो, ठीक है? तो अपनी इमेज बनाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये है जी आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की, ठीक है? तो बहुत जल्द आपकी रियूनियन होने वाली है, सेलिब्रेशन आ रहा है या किसी की आज बर्थडे पार्टी है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगी बहुत मुबारक, सारी इच्छाएँ पूर्ण हो, ठीक है? तो आपके पार्टनर तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन उन्हें जलन भी हो रहा है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आप बदल से गए हो, सेल्फिश हो गए हो, मतलब ही आप हो गए हो, लेकिन मुझे बात करना है, मिलना है। लेकिन बहुत जल्द आपकी रियूनियन होने वाली है, ठीक है? तो ये है जी आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आज रात की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।